आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है काफ़ी ज्ञानवर्धक है। जो किसान मछली पालन पिछले कई सालों से कर रहे हैं उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, और जो लोग इस साल शुरू किए हैं या पिछले साल शुरू किए हैं, जिनका मछली उनके अभी तालाब में ही है, ग्रोथ कर रही है, और एक ऐसे किसान जो ये वीडियो देखकर मछली पालन की शुरुआत करेंगे, उन 3 तरह के किसानों के लिए आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो कोई भी देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो आज हम बात करेंगे व्यावसायिक मछली पालन और पारंपरिक मछली पालन के बारे में। वीडियो एकदम ध्यान से देखिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा। पारंपरिक मछली पालन क्या होता है, वो व्यावसायिक मछली पालन क्या होता है, ये दोनों मछली पालन करना किसानों के लिए किसमें फ़ायदा है, किसमें नुकसान है, सबके बारे में एकदम डिटेल जानकारी देंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहते हैं कि अभी के समय में लगभग सारी मछलियों का स्पॉन और धानी साइज और 1 इंची साइज उपलब्ध हो चुका है। रोहू कतला का ब्रीडिंग भी शुरू हो चुका है, उसमें भी जीआई कतला, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड कतला, और आपका जयंती रोहू बोलेंगे तो जयंती रोहू का स्पॉन देंगे, 1/2 इंची देंगे। 10 दिन 15 दिन के बाद 1 इंची रोहू कतला का, जीआई कतला का तैयार हो जाएगा, वो भी हम भेजेंगे। और किसानों से हाथ जोड़कर आग्रह है कि जब भी आप हमसे बच्चा मंगवाइए, छोटे साइज का बच्चा हम अमूमन भेजते हैं, पहले कृपया इसे अपने नर्सरी में रखिए। नर्सरी में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी मछली के बच्चे को 2 महीना बस आप नर्सरी में रखिए ना, उसको 50 ग्राम बनाइए, ऐसा साइज बनाइए कि किलो में 10 पीस, 15 पीस, 20 पीस आए, और फिर इसको निकाल करके अपने बड़े वाले तालाब में प्रति एकड़ 3500 से 4000 के दर से रखिए, और फिर बढ़िया से इनको भोजन खिलाइए, फिर देखिए प्रोडक्शन कैसा होता है। आज का वीडियो भी इसी से मिलता जुलता हमारा होने वाला है। पहले हम पारंपरिक मछली पालन पे बात करते हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल मछली पालन है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे दादाजी या उनके पिताजी या पुराने लोग जो मछली पालन किया करते थे, या अभी भी बहुत सारे किसान हैं गांव घर में, आप देखेंगे कि एक तालाब गांव के बीचों बीच है, उसमें मछली का बच्चा लाया जाता है और डाल दिया जाता है। कब डाला जाता है? मॉनसून में डाला जाता है, जब उस तालाब जो है उसमें पानी भर जाता है, जून जुलाई अगस्त अगस्त में या जुलाई में, यानी बरसात के समय में। तो इससे क्या होता है कि मछली को वृद्धि करने का समय काफ़ी कम मिल रहा है। और दूसरा चीज़ इसमें क्या है कि जो लोग भी पारंपरिक मछली पालन करते हैं, वो मछलियों को भोजन नहीं कराते हैं, भोजन के नाम पर गोबर डलवा देते हैं, छोड़ देते हैं। अब ऐसे लोगों का हमारे पास फ़ोन आता है कि सर हमारे पास तालाब है, हम इसमें पिछले साल बरसात में बच्चा डाले थे, 6 महीना 5 महीना होने को है, मछली हमारा बढ़ नहीं रहा है। क्या मछली के बीज देने वालों ने हमें ठग लिया? ऐसा क्या हुआ कि हमारा मछली ने विकास नहीं लिया? तो देखिए कई पॉइंट्स है इसमें। सबसे पहले, मछली को जो बढ़ने का सही समय होता है वो मार्च से शुरू हो जाता है, जब धूप सही से निकलने लगता है। मार्च से लेकर अक्टूबर तक, इसी बीच में जो आपकी मछलियां हैं, चाहे कोई भी मछली हो, वो काफ़ी अच्छा खासा विकास करती है। क्यों भाई? मार्च से ही अक्टूबर तक क्यों करती है? क्या कारण होता है? धूप सही से निकलना, जिसके कारण तालाब में मछलियों के लिए भोजन की कमी नहीं होती है। जब तक धूप सही से निकलते रहता है, फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन यानी तालाब में प्राकृतिक भोजन बनने की प्रक्रिया जो है वो लगातार चालू रहती है। उसके बाद अक्टूबर नवंबर के बाद जब धूप धीमी हो जाती है, कम लगती है, धूप पानी के अंदर तक नहीं जा पाती है, तो प्राकृतिक भोजन बनना कम हो जाता है, और दिसंबर जनवरी में तो एकदम बंद हो जाता है। तो आपने जुलाई में, और शुरुआत के जुलाई में भी किसी किसान का तालाब नहीं भरता है, जब एकदम मानसून पीक पे होता है यानी अगस्त में उनका तालाब भरता है। अगस्त में वो बच्चा डालते हैं। फिर मछली विकास कितने महीनों करेगी? अगस्त में विकास करेगी, सितंबर में विकास करेगी, अक्टूबर में विकास करेगी,
ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेगी तो नवंबर में। 4 महीना मात्र उनको समय मिला विकास करने का, वो भी बिना भोजन के, और आप मार्च में जाल लेकर चल दिए मछली मारने, मछली निकालने। तो इस तरीके से जो लोग भी कर रहे हैं, कृपया आप मछली पालन बंद कर दीजिए और अपना तालाब किसी नए पढ़े लिखे युवा को दे दीजिए जो सही ढंग से मछली पालन करेगा, लाख रुपया लगाएगा और कुछ कमाएगा। बहुत सारे ऐसे सरकारी नियम है जिसके अनुसार ऐसे लोगों के पास तालाब है जो 1 रुपया भी उस तालाब में खर्चा नहीं करते हैं, पारंपरिक ढंग से मछली पालन करते हैं। बस तालाब बरसात में भरा, बच्चा डाल दिया गया और मार्च में जाकर वो निकाल लिए 150-200 ग्राम में। और वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो मछली पालन में तो बहुत अधिक खर्चा करना चाहते हैं, कमर्शियल व्यावसायिक रूप से करना चाहते हैं, लेकिन सरकार के नियम के कारण उनके पास सरकारी तालाब नहीं हो पाता है, या अपना ज़मीन नहीं हो पाता है, अपना भूमि नहीं हो पाता है, वो नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत गलत है। आपको कमर्शियल यानी व्यावसायिक, आप ये वीडियो देख रहे हैं कुछ उम्मीद से देख रहे हैं कि हमें मछली पालन में फ़ायदा हो। जो लोग भी व्यावसायिक ढंग से मछली पालन करना चाहते हैं, मछली का कई तालाब बनाइए। ये नहीं उम्मीद रखिए कि हम पहले एक तालाब से मछली पालन करके देखते हैं, छोटा तालाब बनवाते हैं 1-2 कट्ठे का, और फिर हमें ये हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा तो हम बड़े स्तर पे करेंगे। ये एकदम घटिया और छोटी सोच है। मछली पालन कभी भी छोटे तालाब से आप करके उसका रिजल्ट नहीं देख सकते हैं। मछली पालन अनेकों लोग कर रहे हैं। आप ये चीज़ देखिए कि आंध्र प्रदेश में इतना अधिक प्रोडक्शन होता है, उसके बावजूद वो लोग भेज कर पूरे यूपी को, पूरे बिहार को और पूरे देश को मछली खिला रहा है आंध्र प्रदेश अपने दम पे। बंगाल से डेली 500 गाड़ियाँ बिहार में आती है मछली की। वो कैसे कर रहा है? उनको फ़ायदा हो रहा है तभी तो वो कर रहे हैं। 1.5 किलो, 2 किलो, 3-3 किलो का कतला वो साल भर में कर लेते हैं, और हम 200-300 ग्राम नहीं कर पाते हैं। आप मछली पालन में उतरते हैं, कमर्शियल फार्मिंग का सोचिए कि हमें इसमें पैसा लगाना है। 1 एकड़ में 3 लाख 4 लाख रुपया आपको खर्चा करना होता है आईएमसी में, तब आपको प्रोडक्शन 4 टन, 4.5 टन प्रोडक्शन आपको मिलेगा। लेकिन आप लगाइएगा ही नहीं तो कहाँ से प्रोडक्शन आपको मिलेगा? पंगेसियस जो फार्मिंग करते हैं, आप जाकर देखिएगा उनके तालाब पे, जो लोग 10,000 ही पंगास पालते हैं, डेली का 5,000, 7,000, 8-8 हज़ार का 8-8 बोरा, 4-4 बोरा, 5-5 बोरा सुबह शाम खिलाना पड़ता है उनको। किसान भाइयों से आग्रह है कि पारंपरिक मछली पालन छोड़िए, मछली पालन करना है। नए किसान अगर वीडियो कोई देख रहा है, वो सबसे पहले एक नर्सरी बनाए। बड़ा तालाब बनाने से पहले नर्सरी बनाए। आप अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं तो पहले नर्सरी में पढ़ाते हैं, फिर वो बड़े होते हैं और बड़े क्लास में पढ़ते हैं। आप खेती करते हैं तो पहले बीज को नर्सरी में तैयार करते हैं, फिर उसको वहाँ से हटा करके आप बड़े खेत में लगाते हैं। इसी प्रकार से मछली के छोटे बीजों को जब तक वो 100 ग्राम न हो जाए तब तक नर्सरी में ही पाले। नर्सरी से निकाले और काउंट करके 3500 से 4000 के बीच में ही आप उसको अपने 1 एकड़ के तालाब में डालें। कभी भी किलो से न बच्चा खरीदे, किलो से न बच्चा डाले। अब हम खासकर बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिलता है, हमसे लोग कॉल करके पूछते हैं कि कैसे किलो बच्चा है। लगता है जैसे वो आलू या प्याज या बैगन खरीदने आए हैं कि कैसे किलो बच्चा है। जो लोग पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं वो 5,000 बर्ड गिनते हैं। जो पोल्ट्री फार्म या बतख पालन कर रहा है या बटेर पालन कर रहा है, वो काउंट करता है कि हमारा कितना बर्ड अंदर है, और उस अनुसार उसके बॉडी वेट के अनुसार वो भोजन खिलाता है और एफसीआर जोड़ता है, कैलकुलेशन करता है। लेकिन हमारे मछली पालन में किसान जो है, बस बच्चा किलो से डाल दिए, 1 किलो में कितना बच्चा आ रहा है वो उनको नहीं पता है। किस लेयर में कौन सी मछली रहती है ये नहीं पता है। बड़े स्तर पर मछली पालन करें या छोटे स्तर पर मछली पालन करें, बिना सीखे मछली पालन ना करें। सीखना बहुत ज़रूरी है मछली पालन में, जानकारी होना, क्योंकि एकदम ये पानी का खेल है। एक रात में पानी बदल जाता है और मछली सारी मरकर ऊपर आ जाती है। बिना सीखे इतना बड़ा रिस्क न ले, सीखिए, कहीं से ट्रेनिंग लीजिए। हर जिले में सरकार के द्वारा मछली पालन में ट्रेनिंग दी जाती है। फिशरीज डिपार्टमेंट हर एक जिले में बना हुआ होता है, वहाँ संपर्क करिए कि हमें ट्रेनिंग चाहिए।
ट्रेनिंग का उनका चलाया जाता है प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, उनके द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेनिंग को करिए, फिर मछली पालन करिए, आपको बहुत सफलता मिलेगी। ये मानसिकता हटा दीजिए कि मछली को तालाब में हम डाल दिए और 6 महीने के बाद वो अपने आप 1 किलो हो जाएगी। ये संभव नहीं है सर। आप एक गड्ढे में, एक जगह में मछलियों को घेर के पालते हैं, उसको ना बहुत अधिक चलने की जगह है, ना बहुत अधिक भोजन की जगह है। समुद्र में चलने की बहुत जगह होती है, भोजन बहुत सारे होती है, तो वहाँ मछलियाँ खाती है। लेकिन जब आप एक जगह घेर कर मछलियों को पालते हैं तो आपको भोजन देना पड़ेगा। कमर्शियल उत्पादन चाहिए। एक तालाब से 10 लाख 15 लाख रुपया कमाना है तो पहले उतना लगाना पड़ेगा। बंगाल में जितना आप 5 एकड़ से नहीं उत्पादन कर सकते हैं, उतना वो 5 कट्ठा 6 कट्ठा से वो लोग उत्पादन ले लेता है। लेकिन उन लोगों के पास जानकारी है, बीज वो लोग सही से खरीदते हैं, बीज का क्वालिटी उनका सही होता है। किलो तो वो लोग जानते ही नहीं है कि किलो से बच्चा डाला जाता है। बच्चा काउंट करके डालिए और लेयर बाय लेयर सभी मछलियों का सही चयन करके उनको अपने तालाब में डालिए। किसान भाइयों, कमर्शियल व्यावसायिक मछली पालन करना है तो पैसा कमाना है। ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक मछली पालन करिएगा, जाइएगा तालाब बनाइएगा, या फिर तालाब बनाइएगा भी नहीं, सरकारी तालाब ले लीजिएगा, बरसात का इंतजार करिएगा। अगर बरसात हो तो ठीक, नहीं तो सुखाड़ पड़ा हुआ है आपका तालाब। बरसात हुआ तो जाकर 10 किलो बच्चा डाल दिए और मार्च में चल दिए मछली को निकालने। बीच में 3 महीने ठंडी है, मछली कहाँ से बढ़ेगी। मछली पालन में बिना समरसेबल की, बिना पानी की व्यवस्था के मछली पालन न करे, नर्सरी के साथ मछली पालन करे। मार्च में बच्चा डालना है आपको 100 ग्राम 50 ग्राम का, और आपको नवंबर तक हार्वेस्टिंग ले लेनी है। इससे आपका ज़बरदस्त प्रोडक्शन होगा और बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। पंगासियस फार्मिंग करते हैं, उनके तालाब पर एक बार आप घूम जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। 10 लाख 15 लाख रुपये का दाना वो लोग खिला करके तालाब के अंदर माल तैयार करता है। लेकिन रोहू कतला वाले किसान खर्च करना एकदम नहीं चाहते, दवा का नाम सुनते ही भागते हैं, बस गोबर जानते हैं कि गोबर तालाब में डाल देना है। ऐसा काम नहीं करिए। कमर्शियल यानी व्यावसायिक प्रोडक्शन, 1 एकड़ से 5 टन, आपको 50 कुंटल तक 1 एकड़ से रोहू कतला का हार्वेस्टिंग लेना है। लेकिन उसके लिए स्टैंडर्ड साइज का बीज तालाब में डाले और अपने नर्सरी में तैयार किया गया बीज डाले। किसी किसान भाई को IMC का हाइब्रिड क्वालिटी का बीज चाहिए, A1 क्वालिटी का फर्स्ट ब्रीडिंग का बीज, छोटा बच्चा 1 इंची हम देंगे, 1/2 इंची हम देंगे और स्पॉन हम देंगे। हमारा बच्चा महंगा जरूर लगेगा, लेकिन इसका जो क्वालिटी होगा ये पूरे देश में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करें।